Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग फरवरी 2026 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये फरवरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। यहाँ पर तो पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते हैं कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपनी डिटर्मिनेशन को मजबूत रखने की भी आप कोशिश बहुत बारीकी से करने वाले हैं। सो पहला कार्ड है 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि ये मंथ आपके लिए थोड़ा इमोशनली हेवी स्टार्ट हो सकता है। आपके मन में ये फीलिंग आ सकती है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई आपको समझ नहीं रहा। कभी कभी लग सकता है कि आप बहुत एफर्ट दे रहे हैं लेकिन रिटर्न कम मिल रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही उठाए हुए हैं, जबकि मदद आपके आसपास ही मौजूद है। आपको बस थोड़ा सा ओपन होना होगा। ये मंथ आपके लिए ये लेसन लाता है कि हर चीज अकेले संभालना जरूरी नहीं होता। अगर आप किसी चीज को लेके परेशान हैं तो शेयर करना वीकनेस नहीं होता। फाइनेंशियल या इमोशनल इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपको आ सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी है। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा क्लैरिटी आएगी। ये कार्ड कहता है आप हिम्मत मत हारिएगा, सपोर्ट ऑलरेडी आपके करीब है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि यह मंथ आपके लिए क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग थिंकिंग लेकर आ रहा है। आप इमोशनली सेंसिटिव हैं, लेकिन इस मंथ आप अपने डिसीजंस दिमाग से लेंगे, सिर्फ दिल से नहीं। आप किसी सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे बिना ज्यादा इमोशनल हुए। ये कार्ड कहता है कि अगर कोई कंफ्यूजन चल रही थी तो अब आप उस पर कंट्रोल पाने वाले हैं। आप अपनी बाउंड्री सेट करेंगे और क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। ये मंथ आपके लिए सच बोलने का और सच सुनने का है, चाहे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। आप किसी को या किसी सिचुएशन को लॉजिकली समझने लगेंगे। अगर कोई लीगल, पेपर वर्क या सीरियस डिस्कशन का मैटर है तो उसमें आपका अपर हैंड रहेगा। ये मंथ आपको रिमाइंड कराएगा कि काइंडनेस के साथ फर्मनेस भी जरूरी होती है। आप शांत रहेंगे लेकिन वीक नहीं। ये बैलेंस ही आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि ये मंथ आपके लिए एक्साइटमेंट
और नए आइडियाज लेकर आ रहा है। आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी होगी, जैसे कुछ नया स्टार्ट करने का मन हो। आप एडवेंचरस फील करेंगे, थोड़ा रिस्क लेने का आपका मूड बनेगा। ये कार्ड कहता है आप किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट हो सकते हैं, चाहे वो काम हो, रिलेशनशिप हो या कोई पर्सनल गोल। इस मंथ आप इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, मतलब बिना ज्यादा सोचे एक्शन ले सकते हैं। ये अच्छा भी हो सकता है और थोड़ा रिस्की भी, इसलिए बैलेंस जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस नोटिसेबल होगा और लोग आपकी एनर्जी फील करेंगे। ये कार्ड एनकरेज करता है कि अपनी एक्साइटमेंट को आपको फॉलो करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर कोई नया प्रपोजल, आइडिया या अपॉर्चुनिटी आए तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। ये मंथ आपके लिए मूवमेंट का है, रुकने का नहीं। बस इतना याद रखिएगा, जल्दी में डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच लेना फायदेमंद रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये कार्ड एक नई शुरुआत का सिग्नल देता है। ये मंथ आपके लिए एक फ्रेश स्पार्क लेकर आ सकता है, जैसे लाइफ में दोबारा एक्साइटमेंट आ रही हो। आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ेगी और कुछ मीनिंगफुल स्टार्ट करने का मन करेगा। ये कोई नया काम, नया प्लान या फिर एक नया इमोशनल चैप्टर हो सकता है। एस ऑफ स्प्रिंग बताता है कि यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहे हैं, बस आपको हाँ बोलनी है। इस मंथ आपके आइडिया स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आप कुछ टाइम से बोर्ड या स्टक फील कर रहे थे, तो ये एनर्जी उसको तोड़ दे। ये कार्ड कहता है कि हेजिटेशन छोड़ दो और पहले स्टेप लो। रिजल्ट तुरंत मिले या ना मिले, लेकिन शुरुआत जरूर होगी। ये मंथ आपके लिए होप और एक्साइटमेंट का मैसेज लाता है। आपके अंदर जो स्पार्क है, उसे दबाने की जगह उसे ग्रो होने दीजिए। ये नई एनर्जी आपको आगे ले जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड। ये कार्ड बताता है कि ये मंथ आपके लिए कनेक्शन और बिलोंगिंग का है। आप किसी ग्रुप, फैमिली या रिलेशनशिप के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपने वैल्यूज और बिलीफ्स को लेकर ज्यादा क्लियर हो रहे हैं। आप किसी गाइडेंस या ट्रेडिशन से कंफर्ट ले सकते हैं, चाहे वो एल्डर्स की बात हो या किसी एक्सपीरियंस पर्सन का सपोर्ट। ये मंथ आपके लिए रूल्स और डिसिप्लिन को समझने का है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करने का नहीं। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है। यूनिटी ये कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करना हेल्प करेगा। ये कार्ड स्टेबिलिटी और इमोशनल ग्राउंडिंग देता है। ये मंथ आपके लिए इनर पीस ला सकता है, बस आपको अपने रूट से कनेक्टेड रहना होगा। आपको रियलाइजेशन होगी कि साथ चलना भी स्ट्रेंथ होती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड। ये कार्ड दिखाता है कि ये मंथ आपके लिए साइलेंट अंडरस्टैंडिंग का है। सब आंसर्स बाहर नहीं मिलेंगे, कुछ चीजें आपको अपने अंदर महसूस होंगी। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, मतलब बिना लॉजिक के भी आप सही फील कर पाएंगे। ये कार्ड कहता है कि हर चीज तुरंत रिवील नहीं होगी, कुछ चीजें वक्त के साथ समझ आएंगी। इस मंथ आपको अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करना होगा। अगर कोई सिचुएशन कंफ्यूजिंग लग रही है तो थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा, जल्दी कंक्लूजन्स मत निकालिएगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई सीक्रेट या हिडन ट्रुथ धीरे धीरे सामने आ सकता है। आपको सबके साथ अपनी हर बात शेयर करने की जरूरत नहीं, थोड़ा प्राइवेट रहना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये मंथ आपको इमोशनल डेप्थ देगा और आप अपने ही थॉट्स को बेटर समझ पाएंगे। साइलेंस में भी आंसर्स मिलेंगे, बस सुनना सीखना होगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये मंथ आपके लिए प्लानिंग और एनालिसिस का है।
आप चीजों को डिटेल में समझना चाहेंगे और बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेंगे। आपके क्वेश्चन ज्यादा होंगे और आप क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड कहता है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वर्ड्स केयरफुली चूज करना जरूरी है। आप सच बोलना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा ब्लंट हो सकते हैं, इसलिए टोन का ध्यान आपको रखना होगा। ये मंथ आपके लिए लर्निंग का भी है। शायद आप कुछ नया पढ़ेंगे या रिसर्च करेंगे। आप मेंटली एक्टिव रहेंगे और बोर्डम कम महसूस होगा। प्रिंस ऑफ विंटर ये भी कहता है कि क्यूरियोसिटी आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर आप किसी डिसीजन को लेके अनश्योर हैं, तो इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचना आपको अवॉइड करना है। ये मंथ आपको स्मार्ट और अवेयर बनाएगा, बस इम्पेशंस से आपको बचना होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि ये मंथ आपके लिए सैटिस्फैक्शन और इमोशनल कंफर्ट लेकर आ रहा है। आपको लग सकता है कि जो आप चाहते थे वो धीरे धीरे मिल रहा है। ये कार्ड हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और सेल्फ लव का सिंबल है। आप अपनी अचीवमेंट्स पर खुद को अप्रिशिएट करेंगे। ये मंथ आपके लिए विशेस को फुलफिल होने का भी हो सकता है, छोटी या बड़ी। आप अपने कंफर्ट जोन में खुश महसूस करेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आप इमोशनली सिक्योर फील करेंगे और अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहना पसंद करेंगे। अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये मंथ आपको ग्रैटिट्यूड सिखाता है, जो है उसकी वैल्यू समझना। आपको रियलाइज होगा कि खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर से आती है। ये कार्ड एक सॉफ्ट फील गुड एनर्जी देता है, जो आपको रिलैक्स करने का मौका देगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये मंथ आपके लिए कंट्रोल और स्टेबिलिटी का है। आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहेंगे और किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पसंद करेंगे। ये कार्ड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। आपको लग सकता है कि अब आपको सीरियस होना होगा, स्पेशली काम या पर्सनल बाउंड्रीज के मामले में। ये मंथ आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज थे, तो अब आप क्लियर रूल सेट करेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप लीडर बन सकते हैं, चाहे अपनी लाइफ में ही क्यों ना हो। आप स्ट्रांग फील करेंगे, लेकिन थोड़ा रिजिड भी हो सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। ये मंथ आपको ये सिखाता है कि पावर का यूज वाइजली करना चाहिए। कंट्रोल और केयर का बैलेंस रखिएगा। आपकी मेच्योरिटी लोग नोटिस करेंगे और रिस्पेक्ट भी आपको इस मंथ में मिलेगी। ये कार्ड ग्राउंडिंग और डिसिप्लिन का मैसेज लाता है। इस मंथ में कोई फादर फिगर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के टर्म्स में किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, एस ऑफ विंटर का कार्ड है, एस ऑफ समर का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये मंथ आपके लिए इमोशनली थोड़ा हेवी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जो डिस्टेंस चल रहा है उसका पेन अब सरफेस पर आ रहा है। आपके दिल में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, स्पेशली ये कि क्या सामने वाला भी आपको याद करता है
या नहीं। एनर्जी ये दिखाती है कि साइलेंस के पीछे इमोशंस खत्म नहीं हुए, बस दोनों तरफ ईगो और कंफ्यूजन चल रही है। ये मंथ आपके लिए एक नया इमोशनल डोर ओपन करता है, जहां एक फ्रेश कन्वर्सेशन या अनएक्सपेक्टेड मैसेज के चांसेस बनते हैं, वो भी वैलेंटाइंस के आसपास। आप या तो पहले कांटेक्ट करेंगे या सामने वाला धीरे धीरे पिघलता हुआ नजर आ सकता। ये रिकनेक्ट करने का प्रोसेस जल्दी नहीं होगा, लेकिन सिंसियर होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी होगी। ये मंथ आपको ये समझाएगा कि हर एंडिंग परमानेंट नहीं होती। अगर आप अपनी तरफ से काम और ऑनेस्ट रहेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकते हैं। इस फेज में इमोशनल मेच्योरिटी जरूरी है। जो चीज टूटी थी उसको सुधारने का चांस मिल सकता है, लेकिन फोर्स करने से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में मूवमेंट और क्लैरिटी लेकर आया है। अगर आप ऑलरेडी बात कर रहे हैं तो कन्वर्सेशंस का टोन धीरे धीरे बेटर होता दिखेगा। पहले जो कंफ्यूजन, मूड स्विंग्स या मिक्स सिग्नल्स थे, उनकी जगह अब ज्यादा ऑनेस्टी और ओपननेस आ सकती है। आपको फील होगा कि सामने वाला आपको ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा। ये मंथ आपके लिए इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने का है, लेकिन साथ ही बाउंड्रीज क्लियर करना भी जरूरी हो। कभी कभी छोटी बातों पर ईगो आ सकता है, लेकिन अगर आप काम रहकर बात करेंगे तो मैटर सुलझ जाए। ये टाइम फन मोमेंट्स, लाफ्टर और थोड़ा लाइट हार्टेड रोमांस भी लाता है। आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप का एलिमेंट स्ट्रांग हो सकता है, जो रिलेशनशिप को और हेल्दी बनाता है। वैलेंटाइंस आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड करने वाले हैं। ये मंथ आपके लिए ये सिग्नल देता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में चीजें मूव कर सकते हैं। कमिटमेंट का प्रेशर नहीं, लेकिन इंटेंशन क्लियर होती दिख रही है। आप इमोशनली सिक्योर फील करेंगे, बस ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। जो लोग सिंगल हैं, ये मंथ आपके लिए फ्रेश रोमांटिक पॉसिबिलिटीज लेकर आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो पास्ट के इमोशनल बैगेज से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। आपके अंदर एक न्यू कॉन्फिडेंस बिल्ड होता दिखेगा, जिससे आप नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ये मंथ आपके लिए एक नई शुरुआत का सिग्नल देता है, जहां कोई इंटरेस्टिंग पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ये कनेक्शन पहले फ्रेंडशिप या कैजुअल बॉन्डिंग से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे इमोशंस ग्रो होंगे। और अरेंज मैरिज की फॉर्म में आपके लिए कोई रिश्ता नहीं आने वाला। अगर आपके पेरेंट्स आपको इस चीज के लिए फोर्स करते हैं तो आप उन्हें कहिएगा कि आप वो ढूंढे, आप रिश्ता देखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपको तुरंत किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। टाइम लेना आपके लिए बेटर रहेगा। एनर्जी ये भी दिखती है कि जो रिश्ता आएगा वो इमोशनली मेच्योर हो सकता है। मतलब जो लव रिलेशनशिप आपका बनेगा, वो जो इमोशनली रिश्ता आ रहा है आपकी तरफ, वो इमोशनली धीरे धीरे मेच्योर हो सकता है। शादी के चांसेस तुरंत नहीं है, लेकिन ये मंथ एक ऐसे पर्सन से आपको मिलवा सकता है जो फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखता हो। आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि आप इजिली रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स फील कर पाएंगे। ये मंथ आपके लिए सेल्फ वर्थ और इमोशनल क्लैरिटी लाता है। जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करेंगे, तब सही इंसान नेचुरली आपकी लाइफ में आएगा। और जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिएक साइंस होंगे वो होंगे जेमिनी, वर्गो एंड लिब्रा। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये मंथ आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है। इस मंथ में आपके करियर, फाइनेंसेस, जॉब एंड बिजनेस की एनर्जीज किस तरह की होंगी पाइसेस पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपके जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस, करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ समर का कार्ड है,
सिक्स ऑफ समर का कार्ड है, देन इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फोर ऑफ समर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस की टर्म्स में किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए करियर और फाइनेंसेस के मामले में थोड़ा टेस्टिंग फेज जैसा आपको लग सकता है, लेकिन ये टेस्टिंग आपको ग्रो करने के लिए ही आई है। शुरुआत में आपको काम का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। कभी कभी लग सकता है कि जो एफर्ट आप दे रहे हैं उसका रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा, लेकिन ये फेज परमानेंट नहीं है। धीरे धीरे आप चीजों को ज्यादा क्लियरली समझने लगेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। ये मंथ आपको इमोशनल बैलेंस सिखाता है ताकि आप इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें। जॉब कर रहे लोगों के लिए एनवायरनमेंट थोड़ा कॉम्पिटिटिव रह सकता है, लेकिन अगर आप काम रहकर काम करते हैं तो सीनियर्स का ट्रस्ट आपको मिलेगा। प्रमोशन के चांसेस लो हैं, पर ग्राउंड वर्क स्ट्रांग बन रहा है। ट्रांसफर का योग तब बनता है जब आप खुद इनिशिएटिव दिखाओगे। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए यह मंथ प्लानिंग और पेशेंस का है। क्विक प्रॉफिट की जगह लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करना बेटर रहेगा। फाइनेंसेस में पास से कोई मैटर दोबारा सामने आ सकता है, जैसे पेंडिंग पेमेंट या पुराना एक्सपेंस, लेकिन मंथ के एंड तक सिचुएशन बैलेंस्ड होती दिखेगी। फॉरेन लैंड्स या आउट ऑफ सिटी अपॉर्चुनिटी का थॉट आ सकता है, लेकिन इस मंथ उस पर फाइनल एक्शन नहीं होगा। ये मंथ आपके लिए लर्निंग, रिकंस्ट्रक्शन और सेल्फ बिलीफ बिल्ड करने का है। जब आप खुद पर ट्रस्ट रखेंगे तब करियर डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएगी। सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपके हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए हेल्थ के मामले में मिक्स सिग्नल्स लेकर आ रहा है। शुरुआत में आपको इमोशनली थोड़ा सेंसिटिव फील हो सकता है, जिसका इफेक्ट बॉडी पर भी दिखेगा। मूड स्विंग्स, लो एनर्जी या थकान ज्यादा महसूस हो सकती है, स्पेशली अगर आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, लेकिन ये फेज परमानेंट नहीं है। धीरे धीरे आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी आएगी, जिससे मोटिवेशन और पॉजिटिविटी वापस फील होगी। ये मंथ आपको रिमाइंड कराता है कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल बैलेंस भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आप रूटीन, स्लीप और खाने पर ध्यान देंगे तो काफी इंप्रूवमेंट दिखेगी। बीच बीच में आपको लग सकता है कि प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन सडन टर्न के बाद चीजें बेटर होती चली जाएंगी। ओल्ड हेल्थ इश्यूज या वीकनेस का थोड़ा ट्रिगर हो सकता है, पर सही केयर से वो कंट्रोल में रहे। ये मंथ आपको पेशेंस सिखाता है और अननेसेसरी स्ट्रेस छोड़ने को कहता है। लाइट एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और थोड़ा सेल्फ केयर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल ये मंथ हीलिंग और रिन्यूअल का मैसेज लाता है। बस आपको खुद को टाइम देना होगा। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। रेगुलर चेक और रेस्ट को प्रायोरिटी आपको देनी है। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है तो चैरियट का कार्ड है, देन इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, एट ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ विंटर का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और घर बनाने के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये पीरियड आपके लिए इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा कॉशियस रहने का मैसेज देता है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि फाइनेंसेस टाइट है या रिस्क लेना सही नहीं, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन मूव होती दिखेगी। आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज्यादा फायदेमंद रहेगी। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में डिसीजन लेना आपको अवॉइड करना है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, स्पेशली नॉलेज बेस्ड चीजों में, जैसे लर्निंग, स्किल अपग्रेड या ऐसी स्कीम्स जहां पेशेंस जरूरी। स्टॉक या हाई रिस्क ऑप्शन से पहले प्रॉपर रिसर्च बहुत जरूरी है। हाउसिंग के मामले में नया घर या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का थॉट स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन इस पीरियड में पेपर वर्क और लीगल चीजों पर एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। कोई डिले या कंफ्यूजन आ सकता है, पर वो परमानेंट नहीं होगा। लोकेशन, बजट और फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना है। इमोशनल इंपल्स में प्रॉपर्टी लेना अवॉइड करना है आपको। अगर आप काम रहकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर में स्टेबल और सिक्योर असेट बन सकता है। ये पीरियड आपको सिखाता है कि पेशेंस और क्लैरिटी के साथ लिया गया डिसीजन ही रियल सक्सेस देता है। इसलिए आज लिया गया सोचा समझा कदम कल कंफर्ट और कॉन्फिडेंस लाएगा जरूर। सो आई थिंक आज ये भी एनर्जीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। पहला कार्ड है 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए मिक्स्ड एनर्जी लेकर आया है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि प्रेशर ज्यादा है और एक्सपेक्टेशंस भी हाई है। कभी कभी सेल्फ डाउट या कंपैरिजन की फीलिंग आ सकती है, जो फोकस आपका तोड़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप रूटीन में कंसिस्टेंसी लाएंगे, सिचुएशन धीरे धीरे आपके फेवर में शिफ्ट होती दिखेगी। ये मंथ आपको डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाता है। अगर आप शॉर्टकट्स या ओवर स्मार्ट प्लानिंग करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। इसलिए सिंपल स्ट्रैटेजी, डेली रिविजन और प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी रहेगा। बीच में आपको लग सकता है कि रिजल्ट स्लो हैं, लेकिन मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। ये समय आपके लिए फाउंडेशन स्ट्रांग करने का है। प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सीनियर्स या मेंटर्स का गाइडेंस काम आएगा। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कम बैक करने की स्ट्रांग कैपेसिटी है। मंथ के एंड तक कॉन्फिडेंस बेटर होगा, क्लैरिटी आएगी कि कौन सी डायरेक्शन सही है। ये मंथ आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है, परफेक्शन नहीं। अगर आप अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड होने से बचा लेंगे तो सक्सेस के चांसेस क्लियरली इंप्रूव होंगे। बस हिम्मत रखिएगा और खुद पर भरोसा रखिएगा, और पढ़ाई पर आपका फोकस होना चाहिए। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए पाइसेस पीपल, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है,
देन अ सीक्रेट विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज श्री राधा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लॉर्ड शिव का कार्ड है यहाँ पर। तो पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। पहला कार्ड है ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि इस मंथ आपके लिए सबसे जरूरी काम है खुलकर बात करना। जो भी दिल में दबा हुआ है उसे छुपा कर रखना आपको और हैवी फील करा सकता है। मोड ऑफ एक्शन ये है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चूज कीजिएगा। अगर किसी से बात पेंडिंग है तो डिले मत कीजिएगा। डेली लाइफ में लिखकर बोलना या लिखकर एक्सप्रेस करना भी हेल्प करेगा। हर बात रिएक्ट करके नहीं, कामली एक्सप्लेन करके रखनी है आपको। ओके, तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट विजन का कार्ड है। इस कार्ड का मैसेज है कि आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर रखनी है। मोड ऑफ एक्शन ये है कि हर सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये सोचिए कि आज आपको कौन सा एक काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ओवर थिंकिंग और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना जरूरी है। स्क्रीन टाइम कम रखें और चीजों को सरफेस से नहीं, डेप्थ में समझने की कोशिश करें। और आपको ना इस पूरे मंथ में ओम की चैंटिंग करनी है जिससे आपका थ्रोट चक्रा ओपन रहे। द नेक्स्ट इज हायर लर्निंग का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि इस मंथ आपके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मोड ऑफ एक्शन ये है कि आप कोई नया स्किल, नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग गेन करने पर फोकस करें। सिर्फ बुक्स नहीं बल्कि लाइफ के एक्सपीरियंस से भी सीखना है आपको। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो खुद को जज नहीं करना है बल्कि लेसन की तरह उस चीज को देखना है। और आपको इस पूरे महीने में मेडिटेशन भी जरूर करनी है। अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन आपको बनाना है। और फ्राइडे को आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। द नेक्स्ट कार्ड इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। इस कार्ड का सिंपल मैसेज है कि आप अपना काम ईमानदारी और पेशेंस के साथ कीजिएगा। मोड ऑफ एक्शन ये है कि शॉर्टकट से आपको दूर रहना है। जो सही लगता है वही करना है, चाहे रिजल्ट थोड़ा लेट मिले। डेली रूटीन में डिसिप्लिन रखना है और अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। ओके, धर्म के रास्ते पर चलना है। रास्ता कठिन जरूर हो सकता है लेकिन आपके लिए सही है। द नेक्स्ट कार्ड इज सोल फ्लेम, श्री राधा जी का कार्ड है। ये कार्ड इमोशनल बैलेंस पर फोकस करता है। मोड ऑफ एक्शन ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझिएगा और सेल्फ केयर को इग्नोर मत कीजिएगा। जो आपको खुशी देता है उसके लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालें। हेल्दी बाउंड्रीज बनाना भी जरूरी होगा। और एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, अपने सोल के साथ ऐसा कनेक्शन बनाइएगा जैसे कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लॉर्ड शिव का कार्ड है। इस कार्ड का एक्शन पॉइंट है रिलीज और रीसेट का। मोड ऑफ एक्शन ये है कि अपने पुराने गिल्ट, रिग्रेट और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आपको कॉन्शियसली छोड़ना शुरू करना है। सिंपल सा उपाय है, रात को सोने से पहले दिन का मेंटल लोड रिलीज करना और नेक्स्ट डे को फ्रेश स्टार्ट की तरह देखना जरूरी है। और इस मंथ में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। और रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। मंडे को आप शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिएगा। मानसिक चिंताएं हैं तो जल के अंदर थोड़े से काले तेल डालकर आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए पाइसेस पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है, डिस्टेंट थंडर का कार्ड है, एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है, द नेक्स्ट इज मिरेकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ अपने विजडम के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ के फैसले लेने हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। आप अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ अपने लिए रास्ता नहीं ढूंढ सकते हैं बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं।
अगर आपके मन में कोई वहम है कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो इस हवा को बदलिए। आपकी लाइफ में कोई भी काले बादल नहीं मंडरा रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। बहुत जल्द आपको इतनी खुशियां मिलने वाली हैं कि आप लोगों को चिल्लाकर बताएंगे कि ईश्वर ने आपको क्या कुछ दिया है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द चमत्कार होने वाले हैं, जिन्हें आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर में आपको अबंडेंस मिलने वाली है। आपको ग्रैटिट्यूड जरूर प्रैक्टिस करना है। आपने कुछ चीजें ईश्वर से मांगी हैं, लेकिन ईश्वर ने कुछ चीजें आपके लिए ऐसी भी प्लान की है जो आपने मांगी नहीं है, लेकिन सरफेस के नीचे ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ छुपा कर रखा हुआ है। आपको अपने जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और ऐसी चीजें मिलेंगी जो सच में आप डिजर्व करते हैं। ओके, सो आई थिंक पाइसेस पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।